मेरे YouTube चैनल व्रत कथाओं में आपका स्वागत है। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्र का व्रत किया जाता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपनी संतान को कष्टों से बचाने और लंबी आयु की मनोकामना के लिए करती हैं। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। कुछ जगहों पर इसे जीतिया या ज्योतिया व्रत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उनकी संतानों को चारों ओर से यश की प्राप्ति होती है। व्रत की कई पौराणिक कथा हैं। उसी में एक कथा है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसके कारण प्रतिशोध के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधेरे में पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसी कारण पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दिया। इसके फलस्वरूप गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो गया, जो बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का व्रत पड़ा। तब से संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्र का व्रत किया जाता है। एक दूसरी कथा राजा जीमूतवाहन की भी कही जाती है। यह व्रत अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से आरंभ होकर नवमी तक होता है। व्रत का आरंभ सप्तमी तिथि को भोजन ग्रहण से शुरू किया जाता है, जिसे लोक भाषा में नहाय खाए कहते हैं, और अष्टमी के दिन दूसरे दिन निर्जला उपवास रखकर नवमी को फिर उसी प्रकार सात्विक भोजन के साथ इसका पारण किया जाता है। व्रत में माता पार्वती की आराधना की जाती है। साथ में उनके पुत्र गजानन की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है जो माएँ सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती, गणेश जी और जितमोन वाहन की पूजा करती हैं, उनकी संतान को कभी कोई विघ्न नाशा बाधा नहीं आती और वह दीर्घायु स्वस्थ रहती है। जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।